प्रणाम, सुप्रभात, स्वागत आप सभी का नमस्ते भारत के आज के अंक में। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजने वाले हैं। सुबह की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं दीपा बाफिला। नमस्ते भारत, मैं हूं अवधेश। तमाम देश दुनिया की खबरें आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले शुरुआत करते हैं 7 बजे की 100 बड़ी खबरों के साथ। 2024 लोकसभा चुनाव पर एबीपी न्यूज सी वोटर का पहला ओपिनियन पोल। सर्वे में तीसरी बार मोदी सरकार का अनुमान। एनडीए को 295 से 335 सीटें और इंडिया को 165 से 205 सीटें। देश के 4 जोन उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम का ओपिनियन पोल। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए को नॉर्थ जोन की 180 सीट में 150 से 160 सीट, साउथ जोन की 132 सीट में 20 से 30 सीट मिलने का अनुमान है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से एनडीए को 73 से 75 सीट, कांग्रेस प्लस एसपी को 4 से 6 सीट और बीएसपी को 0 से 2 सीट मिलने का अनुमान। बिहार में महागठबंधन को बढ़त। 40 लोकसभा सीटों में से महागठबंधन को 21 से 23 सीटें, बीजेपी को मिल सकती हैं 16 से 18 सीटें। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को बढ़त। 42 लोकसभा सीटों में से टीएमसी को 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को 16 से 18 सीट और कांग्रेस पार्टी को 0 से 2 सीट मिलने के आसार। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी को बढ़त। 48 लोकसभा सीटों में बीजेपी प्लस को 19 से 21 सीटें, महाविकास आघाड़ी को 26 से 28 सीट मिलने का अनुमान। ओपिनियन पोल के मुताबिक मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को बढ़त। एमपी की 29 सीटों में से बीजेपी को 27 से 29 सीटें और कांग्रेस को मिल सकती है 0 से 2 सीटें। 2024 लोकसभा चुनाव पर एबीपी न्यूज सी वोटर का पहला ओपिनियन पोल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ये ओपिनियन है, पोल नहीं, मेरा इसमें यकीन नहीं। ओपिनियन पोल पर बोले कपिल सिब्बल, बीजेपी जब कहती है चाहिए डबल इंजन सरकार तो उन्हें कैसे भी जीतनी है 545 सीट। आपका ओपिनियन पोल ये दिखा भी देगा। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी की एक तरफा जीत का अनुमान। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, उम्मीद है बीएसपी नए सिरे से सोचेगी। समाजवादी पार्टी सांसद एसटी हसन ने मीडिया की विश्वसनीयता पर खड़े किए सवाल। का यूपी में इंडिया गठबंधन को मिलेगी 75 सीट। 2024 में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर एसपी विधायक रफीक अंसारी ने कहा, सर्वे पर उंगली नहीं उठाऊंगा, लेकिन धरातल पर स्थिति अलग, गठबंधन को मिलेगी 50 सीट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे पर मेरा सवाल नहीं, बीजेपी यूपी में जीतेगी 80 सीटें। ये ठगबंधन, घमंडिया गठबंधन कहीं टिक नहीं पाएगा। सर्वे को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का दावा, यूपी में जीतेंगे सभी 80 लोकसभा सीटें, मोदी तीसरी बार बनेंगे देश के प्रधानमंत्री। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी को 75 सीट मिलने का अनुमान। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, यह बेहद शुभ और अच्छे संकेत। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे का अनुमान, पंजाब में बीजेपी को 0 से 2 सीटें। बीजेपी नेता तीक्ष्ण सूद ने कहा, समय के हिसाब से बदलते रहते हैं आंकड़े, ये कुछ लोगों का लिया गया सैंपल। पंजाब के कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह का दावा, अभी तो शुरुआत है, आने वाले दिनों में कांग्रेस का आंकड़ा और बढ़ेगा। कहा, आपकी परफॉर्मेंस देखते हुए नहीं लगता कि वो जीतेगी एक भी सीट। सर्वे के मुताबिक बिहार में महागठबंधन को 21 से 23 सीट। ओपिनियन पोल में भड़के बीजेपी विधायक नीरज कुमार, कहा, 3 राज्यों के चुनाव में मोदी जी ने सारे सर्वे गलत साबित कर दिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे से बिहार सरकार पर लगी मुहर। नीतीश कुमार की सर्वश्रेष्ठता फिर साबित हुई, बिहार मॉडल ही है असली मॉडल। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने भी सर्वे पर उठाए सवाल। कहा, जरूरी नहीं ओपिनियन पोल हो या एग्जिट पोल, आंकड़े हरदम सही हो। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का दावा, कहा, हम लोगों का आकलन भी सर्वे के आसपास, लेकिन सर्वे से भी बेहतर आएंगे नतीजे। 350 से ज्यादा बीजेपी, 400 से ज्यादा एनडीए को सीट मिलेगी। कर्नाटक में बढ़ने लगे कोरोना के केसेस। सोमवार को कोविड-19 के 125 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 3 मरीजों की मौत हुई। हिंदुस्तान को फिर से डरा रहा है कोरोना। कई राज्यों में सामने आए JN1 के मामले। एक हफ्ते में 3 गुना बढ़े कोरोना के केस। बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना के 628 मामले सामने आए। देश भर में कोरोना के एक्टिव केस हुए 4000। कोविड के सब वेरिएंट JN1 के 63 मामले सामने आए।
महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस। सोमवार को कोरोना के 28 नए मामले हुए दर्ज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 168। सबसे अधिक मामले मुंबई में आए सामने। कोरोना के बढ़ते मामलों पर महाराष्ट्र सरकार की नजर। अस्पताल में 22,445 आइसोलेशन बेड तैयार हैं। 35,000 ऑक्सीजन बेड भी किए गए हैं तैयार। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हिमाचल प्रदेश सरकार अलर्ट। न्यू ईयर पर जुटने वाले पर्यटकों की भीड़ को लेकर चौकसी। सैलानियों को किया जा रहा जागरूक। मध्य प्रदेश के धार में दर्दनाक हादसा। ब्रेक फेल होने पर कई वाहनों से टकराई एक गाड़ी। हादसे में 3 लोगों के जिंदा जलकर मौत। घाट से उतर रहे ट्रोले की वजह से कई वाहनों की टक्कर। ब्रेक फेल होने से दूसरी लेन में पहुंचा ट्रोला। एक साथ कई वाहनों से टकराने पर आग भी लगी। धार जिले में गणपति घाट पर हुआ हादसा। आपस में टकराई 4 से 5 गाड़ियां। गाड़ियों में टक्कर के बाद भीषण आग लगी। हादसे के बाद एक कार में लगी भीषण आग। हादसे के समय कार में सवार थे 10 लोग। महेश्वर से सगौर कुटी जा रहे थे कार सवार। कई लोगों को आई चोटें। राजस्थान के उदयपुर में चलती बस में लगी आग। हादसे में कोई जनहानि नहीं। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। कानपुर में 2 गुटों के बीच विवाद। एक वाहन को आग लगाई। हंगामा बढ़ने पर मौके पर पहुंची पुलिस। लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में दुकान में लगी आग। मुख्य बाजार में स्थित जूते की दुकान में आग लगी। आग की भेंट चढ़कर लाखों का सामान जलकर खाक। हिमाचल प्रदेश में सर्दी के मौसम में भी सुलग रहे हैं जंगल। कुल्लू के पतली कुहल इलाके के जंगल में आग लगी। जंगल के बहुत बड़े हिस्से में आग फैली। जम्मू में शहीद हुए नवादा के चंदन सिंह का अंतिम संस्कार। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए उमड़े लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए थे चंदन कुमार। कोटद्वार के शहीद राइफलमैन गौतम को दी गई अंतिम विदाई। सैन्य सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। अंतिम विदाई देने के लिए मौके पर मौजूद रहे हजारों लोग। चमोली के वीरेंद्र का पिंडर नदी के तट पर हुआ अंतिम संस्कार। सैन्य सम्मान के साथ दी गई आखिरी विदाई। जम्मू में आतंकी हमले के दौरान शहीद हुए थे वीरेंद्र। कानपुर के शहीद कर्ण का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। शहीद का पार्थिव शरीर घर पहुंचते ही लोगों ने भारत मां के जयकारे लगाए। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग। पूर्व एसएसपी की हत्या के विरोध में प्रदर्शन। जम्मू में लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। नमाज पढ़ने के दौरान आतंकवादियों ने मारी थी मोहम्मद शफी को गोली। पंजाब में पाक से लगती सीमा पर पकड़ी गई हेरोइन। 434 ग्राम हेरोइन जब्त की गई है। ड्रोन के जरिए जंगल में गिराई गई हेरोइन। मुंबई पहुंचा कारोबारी जहाज एमवी केम प्लूटो। अरब सागर में शिप पर ड्रोन से हुआ था हमला। अमेरिका का दावा ईरानी ड्रोन से किया गया था अटैक। नौसेना के बेड़े में शामिल होगा आईएनएस इंफाल। युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने स्वदेशी रूप से किया तैयार। मुंबई में होने वाले कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आईएनएस इंफाल नौसेना की पश्चिमी कमान में रहेगा तैनात। सतह से सतह पर वार करने वाली ब्रह्मोस से लैस है युद्धपोत। नेवी में शामिल होने से समुद्र में बढ़ेगी हिंदुस्तान की ताकत। पीएम आवास पर मनाया गया क्रिसमस। पीएम मोदी बोले, ईसाई समुदाय के साथ मेरा बहुत पुराना और आत्मीय नाता। हम सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर विश्वास। लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में बीजेपी का मंथन। जेपी नड्डा और अमित शाह पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की करेंगे समीक्षा। देर रात दोनों नेता पहुंचे कोलकाता। टीएमसी नेता शशि पांजा ने किया दावा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी में जबरदस्त अंदरूनी कलह है। शायद यही सुलझाने आए हैं शाह। उपराष्ट्रपति धनखड़ के बयान पर बोले कपिल सिब्बल, उन्हें खुद सोचना चाहिए कि संवैधानिक पदों का दुरुपयोग कौन कर रहा है। वो राज्यपाल जो बिलों को रोकते हैं, राजनीतिक बयान देते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का आरोप। डब्ल्यूएफआई को भंग करने को लेकर झूठी खबर फैला रही है सरकार ताकि ब्रजभूषण को बचाया जा सके। प्रियंका गांधी का दावा, भारतीय कुश्ती महासंघ को भंग नहीं किया गया, सिर्फ उसकी गतिविधियों को रोका गया है। पूछा, एक पीड़ित महिला की आवाज दबाने के लिए इस स्तर पर जाना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक लगातार जारी। आज बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ बैठक होगी। खड़गे, राहुल होंगे शामिल। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस की यूपी जोड़ो यात्रा। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा, यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय होंगे शामिल। दिन में रोड शो, नुक्कड़ सभाएं, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, 28 दिसंबर को नागपुर में कांग्रेस की मेगा रैली। रैली के दौरान कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव का करेगी शंखनाद।
एबीपी न्यूज से बोले जयराम रमेश, जल्द पूरा कर लेंगे इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे का काम। इंडिया गठबंधन एकजुट, नीतीश नहीं है नाराज, सीट बंटवारे पर आम सहमति से बढ़ेंगे आगे। मिमिक्री विवाद पर जयराम रमेश ने कहा, संसद सुरक्षा में सेंध बीजेपी सांसद की भूमिका और गृह मंत्री का सदन में बयान न देना मुद्दा। पीएम ने बाहर इंटरव्यू दिया, लेकिन सदन में गृह मंत्री चुप रहे। चुनाव आयोग पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने उठाए सवाल, कहा ईवीएम से जुड़े कुछ सवाल और सुझाव को लेकर करना चाहते हैं चुनाव आयोग से मुलाकात, लेकिन नहीं मिल रहा वक्त। ये कैसा है लोकतंत्र। आज बिहार कांग्रेस नेताओं के साथ खरगे और राहुल की बैठक। शकील अहमद नीतीश के लिए आलाकमान से करेंगे पैरवी, कहा नीतीश कुमार को छोड़कर चलना ठीक नहीं। इंडिया गठबंधन में बीएसपी को शामिल करने का सवाल, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, जिसको भी बाबा साहब का मिशन संविधान बचाना है उसे इंडिया में शामिल होना पड़ेगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने राजौरी में हुए आतंकी हमले पर सरकार को घेरा, कहा पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने हमला किया, मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि कश्मीर में क्या हो रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र के पास 3 संशोधित आपराधिक विधेयक बने कानून। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का तंज, आईपीसी की सबसे मशहूर धारा 420 अब इतिहास बन गई। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का दावा, भारतीय दंड संहिता अब और भी कठोर, अक्सर गरीब, मजदूर और कमजोर लोगों के खिलाफ होता है इस्तेमाल, कुछ वर्गों के उत्पीड़न का साधन बन जाएगा कानून। दिल्ली के अस्पताल में यौन उत्पीड़न का आरोप, सौरभ भारद्वाज ने कहा, सीएस के आवास पर नहीं लिया गया नोट, अधिकारी सरकार नहीं एलजी के प्रति जवाब दे, लेकिन सरकार से होते हैं सवाल। सौरभ भारद्वाज का दावा, आवास पर नोट नहीं लेने पर ईमेल से भेजा गया नोट। दिल्ली के मुख्य सचिव की सफाई, स्वास्थ्य मंत्री से निर्देश मिलने के बाद हुई कार्रवाई। पटना में शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, भर्ती प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है छात्र, सरकार और शिक्षा विभाग के दावों पर सवाल उठा रहे हैं छात्र। कटनी में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम, धीरेन्द्र शास्त्री बोले, हिंदुओं की बुराई करने वाले लोग होते हैं दोगले। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से बढ़ी मंदिर के मॉडल की डिमांड, शहजादपुर की फैक्ट्री में बड़ी संख्या में तैयार किए जा रहे मॉडल, देश के साथ विदेशों में भी राम मंदिर के मॉडल की डिमांड। मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति को चढ़ाए गए गहनों की नीलामी हुई, प्रसाद स्वरूप गहनों को अपने घर ले जाते हैं श्रद्धालु, बाजार भाव के हिसाब से दिए जाते हैं गहने। बिहार के दरभंगा में सड़क पर बैठकर पढ़ाई कर रहे बच्चे, सरकारी प्राइमरी स्कूल के पास भवन नहीं होने से बच्चे परेशान, 174 छात्र छात्राओं के सामने परेशानी। बिहार के कटिहार में वन विभाग की टीम पर हमला, अवैध रूप से चल रहे आरा मिल पर कार्रवाई करने पहुंची टीम, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की गई। देहरादून के रहने वाले अंकित सकलानी की तुर्की के शिप पर संदिग्ध हालत में मौत हुई, अंकित ने हाल ही में ज्वाइन की थी। मुंबई का एक युवक भी पिछले 1 साल से गायब है, बुलंद इलाके का रहने वाला के युवक सितंबर 2022 में शिप पर काम करने के लिए युवक गया था, एजेंट ने मलेशिया में काम दिलाने का वादा किया था। गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 में हादसा, जगन्नाथ मंदिर की दीवार ढहने से हादसा, मिट्टी खिसकने से दबे 5 मजदूर, 4 मजदूर रेस्क्यू किए गए, 1 मजदूर की मौत। एनआईए के रडार पर नॉर्दर्न रेलवे का क्लर्क फर्जी मेडिकल बिल के जरिए कर रहा था आईएस टेरर मॉड्यूल को फंडिंग, अक्टूबर में हुई कुछ संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद एनआईए को मिली थी लीड। कन्नौज में पुलिस टीम पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तारी, मुठभेड़ के बाद हिस्ट्री सीटर मुन्ना यादव और उसका बेटा गिरफ्तार, कुर्की का नोटिस चस्पा करने गई टीम पर किया था हमला। मुंबई के चूनाभट्टी इलाके में हुई वारदात में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, पुरानी रंजिश के चलते एक शख्स की गई थी जान, आरोपियों की तलाश के लिए बनाई गई थी 9 टीमें। यूपी के शाहजहांपुर के प्रेम प्रसंग के चलते युवक की हत्या हुई, महिला और उसके साथियों पर हत्या का आरोप, शव को पेट्रोल डालकर जलाने के प्रयास। मध्य प्रदेश के भिंड में पकड़ा गया नकली पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस का रौब दिखाकर लोगों से ठगी किया करता था, आरोपी के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। बिहार के जमुई में साइबर ठगी के आरोप में युवक गिरफ्तार, साइबर आतंकवाद का आरोप, पाकिस्तान भेजता था साइबर ठगी से मिलने वाला पैसा। हरदोई पुलिस थाने में 74 हिस्ट्री शीटर्स की लगी क्लास, पुलिस ने खिलवाई अपराध से दूर रहने की शपथ, क्राइम कंट्रोल में पुलिस की मदद करने के लिए देना होगा सहयोग। तमिलनाडु में हिरण का शिकार करने और मांस बेचने पर एक्शन, 7 लोगों पर लगा 50,000 रुपए का जुर्माना, चित्तीदार हिरण का शिकार करने पर यह एक्शन लिया गया। आज शुरू होगी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज, सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा पहला मुकाबला, टीम की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा।
21 साल से साउथ अफ्रीका से कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत पाई टीम इंडिया। साउथ अफ्रीका को हराने के इरादे से मैदान में उतरेगी रोहित की सेना। वनडे सीरीज जीतने के बाद अब टेस्ट सीरीज पर भी होगी नजर।